दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो दुख चाहता हो। आप किसी से पूछ लीजिए, चाहे जितना पैसा वाला हो, चाहे जितना गरीब हो, स्त्री पुरुष बच्चा, तुम सुख चाहते हो कि दुख? तो यही सब कहेंगे, हम सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, प्रसन्नता चाहते हैं। दुख कोई चाहता नहीं है, लेकिन दुख से छूटने का उपाय भी नहीं जानता है। महाभारत में कथा आती है कि द्रौपदी कुंती से पूछा था कृष्ण ने, तो कुंती ने कहा था, भगवान मेरे जीवन में दुख ही बना रहे तो अच्छा है। तो कहा, बुआ तुम ऐसा क्यों कहती हो? सब दुख चाहते हैं, सुख चाहते हैं, दुख से सब बचना चाहते हैं, लेकिन तुम ये कहती हो कि मेरे जीवन में दुख बना रहे। तो उन्होंने कहा, जब दुख आता है तो भगवान आप याद आते हैं। भगवान की याद कब आदमी करता है? दुख में करता है ना। जब सुख आता है तब तो भूल जाता है। इसीलिए कबीर साहब ने भी कहा कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोय। जो दुख में सुमिरन करे, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। हर आदमी दुख में याद करता है। भगवान की याद करना कहो, चाहे गुरु की याद करना कहो, चाहे धर्म की याद करना कहो, जब जीवन में कोई प्रतिकूलता होती है, कष्ट आता है, तब कहते हैं भगवान हमारे जीवन में क्या लिख दिए, हमने क्या बुरा किया था। और जब सुख के क्षण होते हैं तब याद ही नहीं करता है, सोचता ही नहीं है। और कितने लोग तो भजन पूजन सत्संग पूजा पाठ कुछ भी नहीं, क्योंकि जब जीवन में कोई दुख नहीं है तो क्या ज़रूरत है इसकी। और इसका उदाहरण हर जगह मिलता है। हम लोग तो कई देशों में घूमते रहते हैं, कई प्रदेशों में, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर भारत के लगभग सभी प्रदेश हम लोग घूमे हैं। तो ये अनुसंधान किया गया, ये सर्वेक्षण में पाया गया कि जहाँ पर जीवन में कुछ दुख नहीं है, प्रतिकूलता नहीं है, वहाँ लोग परमार्थ में कम लगते हैं। गुजरात में हम कबीर पंथियों को जानते हैं, और बहुत से मत पंथ हैं। मुश्किल से उंगली पर गिनने भर के साधु होंगे, 10-20, इससे ज़्यादा नहीं होंगे पूरे गुजरात। और उत्तर प्रदेश में तो बहुत हैं, बिहार में तो और बहुत हैं। वहाँ तो एक एक कार्यक्रम होता है, तो छोटा सा कार्यक्रम 1000-2000 लोग आ जाते हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम 50,000 सा। अभी मुजैना जो गए थे जानते होंगे, जितने लोग थे कि 10 गुना तो छोटे छोटे कार्यक्रम में आते हैं। 40-40, 50-50 हज़ार आदमी सत्संग में आते हैं। ये सत्संग भक्ति तभी सुहाती है जब जीवन में कोई दुख है, लगता है कि जीवन के कष्टों से बचना है, तब संत गुरु याद आते हैं। भक्ति भी आदमी करता है, लेकिन यह दुख आने पर, परेशानी आने पर भक्ति करे, वह समझदारी नहीं है। समझदारी है कि विवेक से समझ ले कि जीवन में दुख ना आने पाए और भक्ति में लगे। दुख जब आता है तब आदमी की समझ ठीक से काम नहीं करती है। सामान्य स्थिति में ही समझ काम करती है। दुख जीवन में कोई चाहता तो नहीं है, लेकिन दुख ना आए इसका उपाय भी नहीं करना चाहता है। इसका सरल ढंग से कहें तो यही उपाय है कि जीवन में कोई दोष दुर्गुण ना आने पाए। दुख से बचने का तरीका यही है कि जिनके साथ में हम रहते हैं उनके साथ में अच्छा व्यवहार करना, प्रेम का व्यवहार करना, समता, सहिष्णुता, प्रेम,
सद्भावना, ये सब बातें रखना उनके साथ में, और अपने जीवन में दुर्गुणों से बच के रहना। जितना ही दुख आते हैं वे अपने दोष दुर्गुणों के कारण है। पथिक जी ने कहा है, जीवन में जितने दुख दिखते वह निज दोषों के कारण ही, पर जिसको इतना ज्ञान नहीं वह दोष मिटाना क्या जाने। जितने दुख दिखते हैं वह अपने दोषों के कारण हैं। आज कोई गलत नहीं किया है तो भी वो किसी समय के कर्मों का फल ही है। कोई कोई होता है, कभी किसी को नहीं सताया, दुख नहीं दिया, फिर भी उसके जीवन में दुख है, परेशानी होती है। बहुत अच्छे अच्छे लोगों के जीवन में तो वो अचानक नहीं हुआ है, पहले पूर्व जन्म से लेकर आज के पूर्व समय तक, इस जीवन के पूर्व समय में भी कहीं कोई त्रुटि हुई है, वही दुख का कारण है। सामान्य बात रख लो, किसी का पेट खराब हो गया या किसी को तबीयत खराब हुई है तो अचानक थोड़े हो जाती है। कुछ प्रतिकूलता पड़ी है, शरीर में कुछ खान पान में गड़बड़ी हुई है, या रहन सहन में गड़बड़ी हुई है, या मौसम परिवर्तन में हुआ है, उसमें किसी न किसी कारण से ही जीवन में कोई समस्या आती है। तो जीवन में जो समस्याएं आती हैं प्रकृति की ओर से, उसमें तो अपना बसता नहीं है, लेकिन अपने बनाए कर्मों से जो दुख होता है उसमें अपनी स्वस्था है। हम बुरे कर्म, गलत कर्म ना करें, गलत व्यवहार ना करें, इसमें स्वस्था है। प्रकृति के द्वारा जो सुख दुख होते हैं, शारीरिक कष्ट होते हैं, वह संयम से कुछ थोड़ा बहुत ठीक रखे जा सकते हैं, लेकिन फिर भी उनमें पूरी स्वस्था नहीं। आदमी कोई किसी को कष्ट देता है या गलत व्यवहार करता है, उसके एवज में, उसके फल में स्वयं को दुख मिलता है, यह अपनी बनाई समस्या है। महाभारत में कथा आती है कि श्री कृष्ण उस समय 120 वर्ष की उम्र हो गई थी, बुढ़ापे की ओर थे। तो वे नारद के पास जाते हैं। अब कथा में नारद जी को बहुत कथाओं में बुला लिया जाता है, भागवत की कथा हो और कई कई कथाएं होती हैं तो नारद जी उसमें प्रकट कर लिए जाते हैं। अब कौन से नारद कब क्या हुए, कोई ऐतिहासिक तो है नहीं, लेकिन सुना बताया जाता है। हो सकता है ये कथाएं समझाने के लिए भी हों। तो श्री कृष्ण नारद के पास जाते हैं और वो कहते हैं, भगवान मैं ग्रह कला से बहुत पीड़ित हूँ, बहुत दुखी हूँ। ग्रह कला मतलब घर परिवार की समस्या। एक होता है बाहर की समस्याएं हैं, एक होती घर की समस्या। बाहर की समस्याओं का निदान आदमी कर लेता है, वहाँ किसी न किसी प्रकार से निपट जाता है, लेकिन जो घर की पीड़ा है, घर की समस्या है, घर में जो कला होती है उसमें हार खा जाता है। सबके जीवन में सब लोग जानते हैं, अपना अपना अनुभव है सबका, और देखे भी हैं, सुने भी हैं। बाहर कितने झंझट होते हैं, नौकरी कोई करने जाता है या कोई व्यापार करता है, ग्राहकों से टन फन रहता है, वह मैं सब कहे सुन करके और जैसे बनता है वैसे वो निपटो के चला आता है। लेकिन घर में अगर तू मैं है, घर में कला है, तो बेचारा वो उसको संभाल नहीं पाता है। ये घर की कला ही अधिकतर दुख देती है, बाहर की कला उतना नहीं होती है। बाहर तो कभी किसी से कुछ हो गया तो हो गया, किसी की तो ज़िंदगी में कभी नहीं होता, किसी की ज़िंदगी में 1-2 बार हो गया। खेत खलिहान का रोज़ झगड़ा थोड़े होता है, ज़मीन जायदाद का कहाँ रोज़ झगड़ा होता है, कहाँ कोई लड़ाई होती है, गांव घर में कहाँ होता, कभी कभार। लेकिन घर घर में, परिवार में एक दूसरे के साथ रोज़ कला, क्योंकि समझदारी नहीं है, वहाँ सहन शक्ति नहीं है, सहनशीलता नहीं है, तब ये समस्याएं आती हैं। तो उन्होंने कहा, भगवान मैं क्या करूं, क्या उपाय करूं? तो नारद जी ने समझाया और उन्होंने उदाहरण दिया कि भगवान ऐसा है महाराज, जीवन में 2 प्रकार के दुख होते हैं। एक दुख आता है ऊपर से और एक दुख आता है भीतर से। कहा वो कैसे? कहा ऊपर का दुख जो है, जो हमारा स्वयं का मतलब डायरेक्ट कोई दोष नहीं है। अब जैसे पेड़ के नीचे बैठे हैं,
और कोई डाल टूट गई, सिर पर गिर गई, या लेटे हैं कमरे में, पंखा चल रहा है, उसका नट बोल्ट खुल गया और पंखा गिर गया ऊपर, चोट लग गई। तो ये भी एक कष्ट है, दुख है। तो यह जो दुख है, यह जो समस्या आई है, ये ऊपर की है, मतलब स्वयं बनाया नहीं, धोखे से हो गया। हालांकि जितने भी दुख होते हैं सब अपने कर्मों के फल हैं, लेकिन इसमें सीधा कोई दोष नहीं है अपना। लेकिन कोई आदमी किसी को गाली दिया तो उसने भी गाली दिया, उसने मारा तो उसने भी मारा, यह अपना बनाया दुख है। किसी ने चोरी किया तो पकड़ा गया, जेल गया। तो ये जो समस्या उत्पन्न की गई है, ये अपनी बनाई है। ऊपर का जो दुख होता है वह मिटाया जा सकता है, लेकिन जो भीतर से हमने बनाया है उसको हम ही मिटा सकते हैं। तो कहा महाराज आपने जीवन भर ऐसे ही किया। पहली बात तो कृष्ण कहाँ पैदा हुए थे जानते हो? जेल में। कंस मामा ने उनके माता पिता को जेल में बंद कर दिया था और वहीं पैदा हुए। कहानी तो सबको पता ही है। अब बताओ, जो बच्चा जेल में पैदा होगा और जिसके कारण से उसके माता पिता को जेल में डाला गया होगा, उसके प्रति कितना उसे घृणा होगी और कितना वो रोष होगा। भले वो मामा रहे, लेकिन उन्होंने डाल दिया जेल में उसके माता पिता को। तो बचपन में तो छोटे रहे होंगे, लेकिन जैसे वो बड़े हुए उनको पता चला तो कितना उनको रोष हुआ। तो वहीं से शुरुआत हो गई। तो आपको तो समस्या आई थी, तो क्या करें, बस कृष्ण से लड़ना पड़ा। फिर कृष्ण को मारा, फिर लड़ाई शुरू हो गई। कृष्ण को मारा, फिर शिशुपाल को मारा, फिर जरासंध से लड़ाई हुई, उसको मारा। अरे कितने रजवाड़ों को मार काट बहुत करना पड़ा कृष्ण को। कृष्ण के जीवन में लड़ाई झगड़ा बहुत हुआ। फिर महाभारत युद्ध हुआ, कौरव पांडव में, वो भी भाई भाई थे। तो उसमें भी इनकी ये रिश्तेदारी की वजह से इनको बुलाया था। तो एक तरफ इनकी सेना, एक तरफ ये लगे, वहाँ भी लड़ाई भिड़ाई हुई और खूब युद्ध हुआ, उसमें बहुत कटे मरे। लेकिन ये सब कुछ होता गया, लेकिन ये बाहर की लड़ाइयाँ थी, धीरे धीरे ख़त्म हो गई। अब आदमी जब लड़ने की आदत पड़ जाती है तो क्या करेगा? बिना लड़े उसको मन मानेगा? जिसको पुड़िया खाने की आदत पड़ जाए तो वो माने नहीं सकता है। वो मुँह में जब डालेगा तभी उसको अमृत लगेगा। वो भले चाहे घी दूध खा के आया हो, वो जब तब तक थोड़ा सा जगह बचाया रहता है जहर डालने के लिए। और किसी से पूछो चाहे काहे खाते हैं, बढ़िया लगता है? नहीं, बढ़िया तो नहीं लगता है। पेट भर जाता है? नहीं, पेट कहाँ भरता है। तो काहे खाते हो? आदत पड़ गई। बस एक है, अगर सच्चाई से बताएगा तो एक ही है उसका उत्तर, आदत पड़ गई। और आदत पड़ जाए तो जल्दी नहीं छूटती। तो नारद ने कहा तो तुम्हारे घर परिवार में लड़कों में सबकी आदत पड़ गई लड़ने की। अब आदत ये छूटेगी कैसे? अच्छा, बाहर की तो सब लड़ाई बंद हो गई, महाभारत युद्ध हो गया, सब बहुत लड़ भिड़ लिए। अब इनकी आदत है तो ये कहाँ लड़े? तो आदमी कहाँ लड़ेगा? घर में लड़ेगा। बाहर लड़ेगा, जब लड़ाई की आदत होगी तो घर में भी वो वैसे करेगा। तो आपस में लड़ते हैं। अब वो आपस में एक दूसरे के दोष निकाल करके, तुमने ऐसे हो गया था, अरे चुपके से उसको मार दिया था, तुम बहुत कौन अच्छे हो, बस एक दूसरे की बुराई करके बस लड़ गए। और आप लोग जानते हैं कि जो यादव वंश था, कृष्ण का परिवार, वह सब आपस में ही लड़कर मरे। यह जीवन में कृष्ण की कथा है, जिनको भगवान लोग कहते हैं, पूजते हैं। अब बताओ, वो स्वयं भगवान अपने घर की व्यथा को नहीं ठीक कर पाए, और उनके हम लोग हाथ जोड़ के बैठते हैं, भगवान हमारे दुख दूर करो, तुम ही सब देवता हो। जिन भगवान के सामने हम बैठते हैं, अब वो उनकी मूर्ति है, पहले रहे होंगे कोई महापुरुष या देवी, तो वे तो हैं नहीं। अब वो पत्थर के सामने कहते तुम्हारी आँखें बड़ी बड़ी हैं, देखे रहे हो हमारे घर को, हमारे भैया के देखो, हमारे पति के देखे रहे हो। अब वो का देखी हैं जब उनके आँखी कोनो असली है का, सब नकली बैठे हैं। उनसे कहा था असली जो रहे वो तो है नहीं। तो जो हम कर रहे हैं सब नकलबाजी कर रहे हैं, असलियत कुछ है नहीं। लेकिन वह अपने परिवार को ठीक नहीं कर पाए। तो कहा भगवान ये तो बात ठीक आपकी है, बात तो ये आप जो कह रहे हैं सब सही है, लेकिन अब क्या करें, उपाय तो कुछ बताओ। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं उपाय बताता हूँ। 3 बातें याद रखना। एक तो बात है
घर में झगड़ा ना हो, लड़ाई ना हो और कलह ना हो, उसका एक कारण, एक उपाय है कि मीठी वाणी का प्रयोग करो। वहाँ तो संस्कृत में कहा गया अनायास शस्त्रेण, अनायास शस्त्र का प्रयोग करो। उसका हिंदी में सरल अर्थ बता दें, बहुत कठिन नहीं कहने की ज़रूरत है। अयस कहते हैं लोहा को, अनायास कहते हैं जो लोहा से न बनी हो, ऐसी तलवार लेकर के घर वालों की जबान को काट लो। अलंकारिक भाषा में कहा गया, लेकिन उसका अर्थ यही है कि जो लोहे से नहीं बनी ऐसी कौन सी तलवार है, वो है मीठी जबान। जबान देखो कितना कोमल होती है, ये बहुत कोमल होती है, लेकिन ये बड़ी धारदार है। ये जबान से निकल जाए और कहीं उल्टा निकल जाए तो गला ही काट देती है। गाली गुप्ता दे देते ना, उल्टा सीधा कह देते हैं, तो जबान तो ये टपर टपर कर रही है बड़ी कोमल, लेकिन है बड़ी धारदार। ये कितना लड़ाई झगड़ा मार काट करवा देती है। और यही कोमल है, अगर ये कोमलता की बात निकले तो यही आपस में सामंजस्य भी करा देती है। जबान में बहुत गुण भी हैं, अवगुण भी है, कोमल भी है, और ये इससे बहुत बड़ी हानि भी होती है। एक बार कहते हैं कि दांत और जबान से कहा सुनी हो गई। अब दांत जबान को आपस में क्या लड़ेंगे, लेकिन समझाने के लिए तरीका बताया जाता है। तो दांतों ने कहा, देखे चुपचाप अंदर बैठी रहना, टपर टपर मत किया कर हर समय, नहीं तो हम 32 हैं, काट देंगे, तुमको बता रहे हैं। तो जबान ने कहा, ज़्यादा धौंस ना दो, और ज़्यादा धौंस दोगे तो ठीक नहीं रहेगा। कहा क्या नहीं ठीक रहेगा, हम 32 हैं, तुमको काट डालेंगे। कहा देखो हम चुपचाप बैठी हैं तभी तक तुम सलामत हो, नहीं चौराहे में मैं गाली देना शुरू कर दूं, तुम्हारी ये 32 ही बाहर आ जाएगी। 32 दांत तो हैं, जब जबान उल्टा सीधा बोल देती तो कहा जबान कोई पकड़ थोड़े खींचता है, दांतें तोड़ता है, मुँह पे फोड़ देगा, दांतें टूटेंगे। तो ये ना कोई सोचे कि हम बहुत। हनुमान जी जब लंका गए हैं तो वहाँ पर देखे कि एक कुटी है और बाकी तो सब राक्षसों के घर हैं, और इसमें राम राम लिखा है। तो उन्होंने सोचा लंका में कौन राम भक्त आ गया, तो पता चला कि ये विभीषण का घर है। गए, उनसे मिले, सोचा कि राम भक्त से मिलने में कोई हर्जा नहीं। मिले, विभीषण बहुत दुखी। उन्होंने कहा कि तुम कैसे इन राक्षसों के बीच में रहते हो। तो उन्होंने कहा, सुनो पवन सुत रहन हमारी, जिम दसनन बिच जीभ विचारी। जैसे 32 दांतों के बीच में जीभ रहती है, वैसे मैं रहता हूँ। ये सब राक्षस चारों तरफ रहते हैं, कभी मारते हैं, गाली देते हैं, उपद्रव करते हैं, कैसे भगवान मसीह इसी तरह से रहता हूँ। तो बताते हैं, विभीषण ने समझाया कि ठीक है, तुम परेशान मत हो, 32 दांतों के बीच में जीभ तो रहती है, लेकिन एक बात ध्यान रखो कि जब कुछ कोई खाता पीता है तो दांत काटते हैं ना, और या मुँह में कोई चीज़ डालो तो पहले दांत काटते हैं, और दांत काटते तो हैं, लेकिन स्वाद किसको मिलता है, जीभ को मिलता है। दांत स्वाद तो कभी पाते नहीं, काटना खाली जानते हैं, स्वाद जीभ को ही मिलता है। इसी प्रकार से तुम जीभ के समान हो, तुम्हें भक्ति का और राम के सानिध्य का स्वाद मिलेगा। ये तो लड़ाई झगड़ा काटते मारते रहे, इनका कोई फायदा, जीवन में सुख शांति थोड़े मिलेगी। तो उन्होंने समझाया कि मीठी वाणी का प्रयोग करो, पहली शर्त, पहला उपाय बताया। घर में लड़ाई झगड़ा ना हो, कहा कल ये ना हो, उसके लिए बचाव का यही उपाय है कि मीठी वाणी का प्रयोग करना। अब ये कहेंगे मीठी वाणी क्या, भाई हर आदमी के पास बुद्धि है, समझ है, मन है, कभी कुछ किसी से उल्टा हो गया, कहा सुनी हो गई, तो थोड़ा सा एक दूसरा सह ले। जब 2 आदमी बात करते हैं तो दोनों के विचार एक जैसे नहीं होते हैं, अंतर होता है। पति पत्नी के विचारों में, भाई भाई के विचारों में, सब में अंतर है। अब किसी ने कट कह दिया तो दूसरा थोड़ा सह ले, कभी कभी हो जाता है। पुरुष तो कट कहने का मालूम होता है, फेंका लिए, वो तो बोल दे तो कोई बात नहीं, माताएं सब सहें। ये पुरुष भले गाली दे दे, ले माताएं ना दे, हाँ ये चुप रहे, सुना करें। अरे कभी उन्हों से हो सकता है, अब तुम्हें पूरा ठेका लिए हो उल्टा सीधा कहने, एक ही की जिम्मेदारी थोड़े सहन करने के, आपकी भी जिम्मेदारी। कभी मान लो उनसे कुछ बात हो गई, कट बोल दी, तो तुम भी चुप हो जाओ। गरम लोहा से गरम लोहा नहीं कटता है, ध्यान दीजिए। जैसे गरम लोहा हो,
आग में गर्म कर दो और छेनी हथौड़ी को खूब गर्म कर दो लाल लाल, फिर काटो कटेगा, छेनी हथौड़ी ही मुड़ जाएगी। तो कोई आदमी गर्म हो जाए तो आप भी गर्म हो जाओ तो कहाँ बनेगा, बस महाभारत हो जाएगा। तो कोई आदमी अगर सामने वाला कट बोलता है तो यही उपाय है कि तुम चुप हो जाओ। राजस्थान में एक परिवार है, शायद अभी भी होगा, उसमें 70-75 लोग हैं, एक ही जगह भोजन बनता है। यहाँ तो कहते 4 जने रे अपन बनाओ खाओ भैया, ये 4-6 जने कौन बनाएगा। उनके बच्चा जाते हैं पढ़े तो उन भी बनाओ, उनके वो भी बनाओ, और उनके 70-75 लोगों के परिवार में एक जगह भोजन बनता है। सब एक जगह खाते हैं और एक साथ काम करते हैं। उसके मालिक से पत्रकार ने पूछा कैसे आप चलाते हैं, 10-5 लोग एक साथ नहीं रह पाते, 70-75 लोग एक साथ खाना, एक साथ काम करना, सब व्यवहार का। हम भैया मैं केवल हम लोग आपस में ये निर्णय लिए हैं कि कोई किसी से कुछ कट हो जाए, कुछ बोल दे तो दूसरा आदमी उसका उत्तर न दे, सहते हैं। सहन शक्ति के बल पर यह परिवार इतना बड़ा चल रहा है, तो सहना पड़ता है तभी व्यवहार चलता है। तो कट बोलना जो है यह जीवन में सबसे बड़ी गलती है, इसलिए वाणी का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। ये इसीलिए कहा गया है कि शब्द विचारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। तलवार की धार भी सह लेता है आदमी, गोली की बौछार भी सह लेता है आदमी, पर सबसे ज़्यादा असर करती है वह बोली की मार, नहीं सह पाता है आदमी। द्रौपदी ने कह दिया था ना, सब कहानी सुने होंगे, पांडवों को कह दिया, दुर्योधन के लिए कह दिया अंधे के अंधे ही होते हैं। महाभारत में आती है कथा, सब कथाओं से यही हमको सीख लेना है। ये जब ये सब सुनते हैं ना, भागवत कथा सुनने जाते हैं, कहीं रामायण कथा, तो वहाँ खाली शौक में जाते हैं, वो तबला बज रहा है, हारमोनियम बज रही है, सुना के चले आते हैं। उन कथाओं से कोई लाभ नहीं लेता है, उनसे सीख नहीं लेता है। सीख लो तो इनमें बहुत से सीखे हैं। तो उसमें ये बात आती है, भागवत की कथा हो चाहे जय की कथा हो, तो ये बोली के कारण हुआ था। कहते हैं एक ऐसा महल बनाया था पांडवों ने कि जहाँ थल था वहाँ जल दिखता था, जहाँ दरवाज़ा था वहाँ खुला दिखता था, जहाँ खुला था वहाँ दरवाज़ा दिखता था। ऐसा महल बढ़िया विचित्र था। तो देखने गए दुर्योधन, तो उन्होंने देखा कि आगे पानी भरा है और पानी था नहीं, तो उसमें पैजामा उठाने लगे, तो वहाँ पानी तो था नहीं। तो फिर आगे बढ़े तो देखा कि ये तो बढ़िया फर्श है और उसमें पानी भरा था। तो जैसे घुसे वो धड़म से गिर गए, तो सब हंस दिए। अब बदनाम तो द्रौपदी किया जाता है कि द्रौपदी हंस दी। द्रौपदी ने नहीं, युधिष्ठिर को छोड़कर सब भाई हंस दिए कि हाय अंधे, इनके पिता अंधे थे ना, दुष्टात अंधे थे, का ये अंधे के लड़का अंधे है, इसको भी नहीं दिखाई देता पानी और फर्श। अब उसको बहुत खराब लगा। पहली बात तो दुर्योधन सब भाइयों बड़े थे, तो उनको ऐसा कटु नहीं कहना चाहिए। बड़े भाई, अब कोई मर्यादा भी रखना चाहिए। मान लो कोई बड़ा हो, अपना पिता के समान या भाई हो, चाचा लगता हो, अब वो कुछ बोल दे या उल्टा कह दे तो उसको हंसी काहे करे, कितनी बड़ी गलती है। तो ये उन्होंने किया और उसका परिणाम क्या हुआ, इतना महाभारत युद्ध। केवल राजकाज का मामला नहीं था, कटु कहना, बेइज्जती करना, द्रौपदी की बेइज्जती किया, ये सब कई कारणों से ये सब जो है लड़ाई झगड़ा युद्ध हुए हैं। तो वह समझाया, लेकिन वो समझ में बात नहीं है, इसलिए कटु शब्द ना बोलो। तो उन्होंने कहा मीठी वाणी का प्रयोग करो। दूसरी बात कहा कि मन देख करके काम लेना चाहिए। आजकल ये भी थोड़ा ध्यान नहीं दिया जाता है। अब जो लड़के का मन नहीं है खेत में जाने की, अब तुम उसको हुरिया रहे हो, पूछ रहे हो अरे जई है कैसे नहीं। कभी कभी ऐसा है काम बिगड़ रहा हो तो थोड़ा समझाना डांटना पड़ता है। अब लेकिन बिना मतलब के अब उसका मन नहीं है तो छोड़ दो। कोई भी मन देख कर काम नहीं लोगे तो काम बनेगा नहीं, बिगड़ेगा। तो मन देख करके काम लेना चाहिए। बहू हो बेटी हो सबका देख लो, उसका कैसा मन है उसी अनुसार करो। और तीसरी बात है उचित बंटवारा करना, इसमें भी भेदभाव ना करें। घर में कई बार होता है 2 लड़के हैं 3 लड़के हैं, तो माता पिता किसी पर मोह, छोटे पर अक्सर छोटे पर ज़्यादा मोह होता है और इसी पर हो जाता है। तब उसके लिए ज़्यादा हम ज़्यादा बना ले, ज़्यादा इकट्ठा कर ले या उसको ज़्यादा दे दे, अपना हिस्सा दे दें, बस ये सोच करके बंटवारे में भी भेदभाव कर दिए, बस मामला बिगड़ जाता है। तो उचित बंटवारा करना चाहिए, कहीं भेदभाव ना रखें,
तब व्यवहार बढ़िया बनता है। उन्होंने समझाया, ये 3 बातें नहीं, मतलब शार्ट में कहा, बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने बड़ी मेहनत किया कृष्ण ने, लेकिन आप लोग जानते हैं सब आपस में कट के मर गए और वे संभाल नहीं पाए। भगवान नहीं संभाल पाए अपने घर को। अब आप हम लोग क्या हैं, आप अपने घर में कहा झगड़ा हो जाए तो क्या करी, बहुत परेशान हो जाते। अरे दुनिया में कहाँ प्रतिकूलता नहीं आई है, किनके जीवन में दुख नहीं आया, कौन परेशान नहीं हुआ, सब हुए हैं। बस उसी में सामंजस्य बैठाना चाहिए, और ये सामंजस्य, ये विवेक जो है संत गुरुजन ही बताएंगे। इसलिए जीवन का अगर सुख चाहते हैं, जीवन में आनंद से रहना चाहते हैं, तो मीठी वाणी का प्रयोग करें। वाणी और मन 2 बहुत कीमती चीज़ें हैं हमारे पास, बहुत संवेदनशील है। मन ठीक रखो और वाणी ठीक रखो, जान लो जीवन कभी खराब होगा ही नहीं। जीवन में सुख शांति लाने का, आपस में प्रेम समता रखने का यही उपाय है। तो शांति सुमति समता प्रेम ये जब तक नहीं होंगे तब तक दुख जीवन से मिटेगा नहीं। मैंने शुरू में कहा कि जितने दुख हमारे जीवन में हैं अपने दोषों के, अपने दुर्गुणों के कारण हैं। एक दोष जब जीवन में आता है तो दूसरे दोषों को बुला लेता है। जब वो पुड़िया खाने लगते हैं फिर कहते हैं अरे चलो सिगरेट भी पी ले, फिर वो सिगरेट पीना शुरू करेंगे, अरे थोड़ी शराब भी पी ले, बस पीते चले गए, खाते चले गए। मतलब गलत जब आदमी गिरता है तो गिरता ही चला जाता है, और एक अगर सद्गुण आता है तो दूसरे सद्गुण भी आ जाते। कोई दयावान है तो वो क्षमालु भी होगा, प्रेमी भी होगा, किसी को कष्ट नहीं देगा। एक सद्गुण दूसरे सद्गुण को बुला लेते हैं, एक दुर्गुण दूसरे दुर्गुणों को धीरे धीरे बटोर लेता है। तो जीवन में नाव में एक छोटा छेद हो जाए तो नाव में पानी भरते भरते नाव डूब जाएगी। लगता है अरे छोटे छेद से क्या होता है, तो छोटा दुर्गुण हो, वो कहानी सुने हो ना, ये कभी कभी वाली कहानी मैं सुना देता हूँ फिर से। कहते हैं कि एक लड़की थी, तो वह उनके जो पिता थे वह ज्योतिषाचार्य थे, पुरोहिताई का काम करते थे। पंडित जो होते, सारे पंडित थोड़े पुरोहिताई करते हैं, वो तो सब बहुत कमाते खाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो पुरोहित होते हैं, जो दूसरों को उपदेश देते हैं और कर्मकांड कराते हैं। तो वह पत्रा वत्रा बाँचते थे, किसी का ग्रह लगन मुहूर्त देखते, ये सब करते थे। जब उनकी लड़की हुई तो उसकी शादी के लिए भी लड़का खोजने लगे। तो उसमें लिखा होता है कि जिसके जीवन में 32 गुण होते हैं वो अच्छा होता है। तो खोजने लगे, अब 32 गुणों वाला लड़का कोई मिल नहीं रहा था। खोजते खोजते कई वर्ष बीत गए, लड़की की उम्र 30 साल हो गई। तो उसकी जो पत्नी थी उन्होंने कहा ये 30 साल की लड़की हो गई है और तुम लड़का कब खोज के पाओगे? अरे कहा लड़का मिलेगा तब ना। तो कहा लड़का मिला नहीं? अरे कहा मिले तो तमाम, लेकिन 32 गुणों वाला नहीं मिल रहा है। कोई में 30 गुण है, कोई में 28 हैं। तो कहा ये 1-2 गुण कम होंगे तो कोई बात नहीं, चलेगा, लड़की की शादी कर दो, सयानी हो गई है। तो कहा हाँ, एक लड़का मिला था तो उसमें 31 गुण है, एक दुर्गुण है, एक दोष। अरे कहा छोड़ो, दोषों से नहीं ध्यान दो, कर दो बस, ठीक है। अब शादी तय हो गई, लड़की की शादी हो गई, ससुराल गई। अब ससुराल से जब आई तो माँ के दिमाग में वो बात याद रही, ये वो कह रहे थे एक दुर्गुण है, बाकी उसमें गुण है। तो माँ जब लड़की आई कहा बिटिया वो दामाद में जो एक दुर्गुण है वो क्या है? वो 2 गुण नहीं पूछा, वो सुनी थी ना, एक दोष है। तो कहा अरे अब का अम्मा पूछती हो, अब तो शादी हो न गई, अब ससुराल चली गई, कहा पूछ, जैसा है तैसा है। अरे कहा नहीं, बताओ बताओ। अब जबरदस्ती किया तो बताया, कहा अरे कोई खास दुर्गुण उर्गुण नहीं है, वह कभी कभी पकौड़ी वकौड़ी खाते हैं। तो कहा कभी कभी खाते हैं तो पकौड़ी खाने में कौन दुर्गुण? अरे कहीं प्याज वाज डाल करके सब खाते हैं, तो कहीं प्याज डालने में क्या है? तो कहा नहीं, वो जब वो शराब पीते हैं ना तो पकौड़ी बनवाते हैं। कहा शराब भी पीते हैं? तो कहने कभी कभी पीते हैं, रोज रोज नहीं पीते हैं। तो कहें शराब रोज रोज नहीं पीते, कब पीते हैं? कहा जब जुआ खेलते हैं तो रुपया हो जाता है, जीत लेते हैं रुपया, जुआ में जो रुपया जीतते हैं तब वो शराब पीते हैं। पैसा कहाँ इतना है, कमाते वाते है ही नहीं कुछ। तो कहा अरे तो जुआ भी खेलता है? नहीं नहीं मम्मी, रोज रोज नहीं खेलते, कभी कभी खेलते हैं, जब चोरी करते हैं ना तो चोरी में रुपया आ जाता तब जुआ खेलते हैं। अब वो गिनाते गई, अब बताओ एक दुर्गुण है कहीं? वो 32 गुणों वाला 31 गुण है, मैं 31 दोष हो जाएंगे। जब एक दोष आएगा तो सारे दोषों को बटोर लेता है।
तो ये कभी कभी वाली कहानी भी है। नहीं किसी नहीं साहब, हम कब थोड़ा बढ़िया बढ़िया खा लेते। कभी कभी खाओ, चाहे रोज खाओ, उसका प्रभाव तो जीवन में पड़ेगा ही। इसलिए जीवन में जो दुख है वह अपने दोषों दुर्गुणों के कारण है, उसको हमें संभालना चाहिए और अपने जीवन में सुख शांति के लिए प्रयास करना चाहिए। और वह रास्ता भक्ति से निकलता है। भक्ति, सत्संग, अच्छे विचार। आजकल तो बहुत सुविधा है, अब कोई सुने तो नहीं, सुविधा क्या करेगा। मोबाइल में तो सब प्रकार के अच्छे अच्छे प्रवचन, अच्छे अच्छे भजन आते हैं, लेकिन कौन मोबाइल खोलता है। माताएं तो खुश है अपने नैहर का कहूँ ससुराल का है, पूछ रहे हैं चूल्हा जला कि नहीं जला, धान आए कि नहीं आए, बुढ़िया कहाँ पड़ी है, बस वह कहानी अपन पूछ ले हैं। और कुछ बहुत होई तो वह कुछ देख ले हैं, फिल्म जो मूवी आती रहती, बस। तो सत्संग का कोई नहीं। बूढ़े लोग भी नहीं देखते, मोबाइल रखे हैं। अब तो बूढ़े बहुत चलाए नहीं, अब चलाने जान भी लिए हैं, तो ये सब ज्ञान की बातें कोई नहीं, अच्छी बातें नहीं सीखता है। अच्छी बातें जीवन के लिए जो प्रसन्नता लाती है, जीवन जीने का ढंग बताती हैं, वे हम नहीं सीख पाते हैं। एक बात मन में आ जाए तो आदमी का जीवन बदल जाता है। आदमी सोचने में, ये छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ये बहुत कुछ नहीं सीखे रहते। एक लड़का गया सत्संग में, उसका पिता गया और पिता को बुलाने गया कि कोई बुलाने आया है दुकान पर। तो पिता ने कहा चलो, तो चल। लड़के ने कहा थोड़ी देर हम बैठ के सुन ले। तो कहा नहीं तुम चलो। तो उसको बुला ले गया। अब वो लड़का गया दुकान पर, तो जब गया था तो चलते चलते केवल 2-4 बातें सुन लिया था कि कोई भूखा प्यासा हो तो खिला पिला देना चाहिए, दूसरों की सहायता करना चाहिए, दिन दुखी हो, परेशान हो, उसकी सहायता कर दो, भूखे प्यासे को भोजन दो। थोड़ी बातें उसने सुन लिया था चलते चलते, और उसके दिमाग में बैठ गई। बच्चे के दिमाग में अच्छी बुरी सभी बातें बहुत जल्दी बैठ जाती। जब दुकान पर गया तो एक गैया आई, खाने लगी उसके जो अनाज था। तो पहले तो सोचा भगा दे डंडा, लेकर रोज भगा देता था। उस दिन उसने सुन लिया था कि भूखा प्यासा हो, तो सोचा बेचारी भूखी है, खा लेगी, तो ट्रकों भरा है माल, क्या 1-2 मुँह खा लेगी। जब वो खा लिया तब तक आ गया पिता, अरे बेवकूफ़ दिखाई नहीं देता, गैया खा रही। अरे पिताजी गैया भूखी है, खा लेने। कहा मैं इसीलिए कहा था तू सत्संग में मत आना। बस जाते जाते तनी बात सुन लिया, बस दिमाग में भर गया। ऐसा हम नहीं सत्संग सुनते हैं, पल्ला झाड़ सोना करो, बस जैसा हो वहीं छोड़ दो, नहीं तो ये सब गैया खवा देंगे। अब बताओ, आदमी यदि समझदारी से सुने तो उसको समझ में आ जाएगा। और केवल ऐसे औपचारिकता में चलो भाई हो रहा है हम भी बैठ लें सुन लें, बस केवल औपचारिकता करेगा तो उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए जीवन में परिवर्तन तब होगा जब हम अपने जीवन को बदलना चाहेंगे। वो घर परिवार से होता है। मैंने शुरू में जो बात कही कि जीवन में जितने दुख दिखते वह निज दोषों के कारण ही, पर जिसको इतना ज्ञान नहीं वो दोष मिटाना क्या जाने। ज्ञान होना चाहिए, समझदारी होना चाहिए। हम जो चाहते हैं हमारे साथ व्यवहार, हम चाहते हैं अपने साथ वैसा व्यवहार दूसरों के साथ करें। किसी ने पूछा धर्म क्या है, बस एक लाइन में उन्होंने बता दिया कि जो हमें अच्छा लगता है वह दूसरों के साथ करें, जो हमें अच्छा नहीं लगता है वो दूसरों के साथ व्यवहार ना करें। यही धर्म है। युद्ध धर्म और जो लंबी लंबी व्याख्या की जाती, बड़ी बड़ी पोथा लिखे गए हैं, उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और ना कोई दुनिया में पढ़ पाएगा ना समझ पाएगा, और उसे समझने की ज़रूरत नहीं। बस यही एक लाइन याद रखें, हमको अच्छा लगता है कोई हमसे प्यार से बोले, हमारी कोई बदनामी ना करे, हमारी चोरी ना करे, जो हमें अच्छा लगता है वही काम दूसरों के साथ करो। यही धर्म है, यही भक्ति है, यही सत्संग है। और क्या सत्संग है? सत्संग में कोई जो नई चीज़ थोड़े बताई जाती, ना नया सिखाया जाता। जो ठीक लगे आपको, और आपको अगर कोई वैसा कह दे, वैसा व्यवहार कर दे तो आपको खराब लगे, समझ लो ये अधर्म का काम है, पाप है, वो काम ना करो। बस यही एक पहचान है। कहीं पूछने की ज़रूरत नहीं है, ना कहीं सीखने की ज़रूरत है। ये सीखना जानना जो है अंदर से ही होता है, अपने आप मन में देख लेना चाहिए। यही धर्म है, यही भक्ति है, यही सत्संग है। इन सब बातों को हमको संत गुरुजनों से सीखना, समझना और जीवन में आचरण करना। बोलिए सद्गुरुदेव की।